गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आप लोगों का 13 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ओके, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 2 सेट्स जो है वो कर चुके हैं एंड दीज आर थर्ड एंड फोर्थ सेट, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए मिलेंगे किस टाइप के आएंगे। तो पहली चीज़ जो मैं हर बार बोलती हूँ कि आप लोगों को रट्टा नहीं मारना कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बट देर आर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दैट अगर इनको भी पढ़ लेते हैं तो दिमाग में कुछ तो घुसा होगा, एटलीस्ट आप लोग बिना पढ़े वहाँ पर नहीं जाओगे। तो कुछ नॉलेज गेन करने के बाद ही वहाँ पर पेपर देने जाना, ताकि कुछ लिख कर आ पाओ। ओके, कई चीज़ें आप लोगों को शॉर्ट आंसर से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कई लॉन्ग आंसर से, कई वेरी लॉन्ग से। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि मैं थर्ड और फोर्थ दोनों सेट इसमें करवाने वाली हूँ। ओके, तो क्वेश्चंस का अंदाजा आप लगा लीजिएगा, गूगल से कर लीजिएगा, आपके पास गाइड होंगी, बुक होंगी, नोटबुक्स होंगी, वहाँ से लॉन्ग आंसर्स, MCQs के आंसर्स मैं साथ साथ आप लोगों को देते हुए चलूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर यहाँ पर क और ख दोनों हो जाएगा, लाइक 1949 एंड 1951। ओके, इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया? 1949 एंड 1951। बॉम्बे प्लान कब बनाया गया था? व्हेन वाज द बॉम्बे प्लान फॉर्म्ड? तो आप लोगों को ऐसी डेट्स वगैरह जो है थोड़ी सी याद रखने की ज़रूरत है, और डेट्स को लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है कि मैम डेट्स याद नहीं होती, तो उसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूंगी कि डेट्स विद टॉपिक्स कैसे याद करें। ओके, सो इसका आंसर यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, लाइक जनवरी 1944। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर की गई जो डेट थी वो आप लोगों की 1943 थी। तो आई होप कि आप लोग कर लेंगे। शिमला समझौता 1972 है, सॉरी, इसका आंसर जो है वो आपका 1972 रहेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें बी, फोर्थ जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण के मूल पहलू है? तो ग्लोबलाइजेशन से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। देखो अभी तक मैंने आप लोगों को 3 सेट, ये तीसरा चल रहा है और आपको ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही रहे हैं। तो ध्यान से इन चीज़ों को कर लीजिएगा। इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, लेन देन भी किया जाता है, पूंजी भी होती है, प्रवासन भी होती है। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, कैपिटल भी होता है, माइग्रेशन भी होता है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? हु वाज मोहम्मद अली जिन्ना? तो इनका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी थे, बैरिस्टर भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। मैंने आप लोगों को एक तुक्का मारने की ट्रिक बता रखी है, जिस भी आंसर में आप लोगों को उपरोक्त सभी दिख रहा है ऑप्शन में, वहाँ पर आप उपरोक्त सभी डाल सकते हैं, मैक्सिमम वही उसका आंसर होता है। अगर ना आए तो तुक्का मार सकते हो। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? तो इसका आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री। कौन सी सेना संरचना अभी भी मौजूद है? विच आर्मी फॉर्मेशन स्टिल एग्जिस्ट? तो इसका आंसर यहाँ पर नाटो आ जाएगा, NATO। ओके, और नेक्स्ट है, पंजाब में अकाली दल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो 1920 होगा। ठीक है, 1920 को जो है अकाली दल का गठन किया गया था। उसके बाद में इन विच ईयर वाज द अकाली दल इन पंजाब फॉर्म? 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व किया? NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। विच पार्टी लेड? तो इसका आंसर जो है वो BJP हो जाएगा, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, जिनको आप लोग अभी जानते ही हैं, मोदी जी जिनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट, रियो शिखर सम्मेलन की सिफारिशों को क्या कहा गया है? व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ द रियो समिट नोन एज? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21। अगर हिंदी में हम बात करें तो एजेंडा ऐसे करके 21 लिख देना है। ठीक है, CIS का क्या अर्थ होता है? CIS का अर्थ यहाँ पर होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल। तो आप गूगल इसको देख लीजिएगा। बाकी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज मीन बाय ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, डिसरेसमेंट का मतलब जो है वो क्या होता है? तो निशस्त्रीकरण। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सिंपल सा है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा हो कि हथियार देने या छीनने की जो क्रिया होती है, मतलब कि कुछ हम ले रहे हैं किसी से, ठीक है, टेकिंग अवे ऑफ वेपन्स, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें, व्हेन वाज द साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया साइंड? तो इसका आंसर उससे ऊपर जो है, हाँ ठीक है, 13, इसका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा जनवरी 2004। व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मई 1974। ठीक है, मई 1974। ओके, अगर आगे हम चलें, पहले चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 16 दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रीलंका। और आगे अगर हम देखें तो 17 है 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। कौन से प्रधानमंत्री की? तो इसका आंसर श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगा।
और 18 की अगर हम बात करें तो डैश पार्टी सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था पर हावी थी, डैश पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम। सो इसका आंसर जो है हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, ओके। आगे अगर हमारे असर्शन रीज़न आ जाते हैं तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, असर्शन रीज़न किस तरीके से हैं, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लाइक वीडियो को आप धीरे करके भी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ी सी झलक दिखा दी है। ठीक है, फिर यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस बन जाते हैं जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स कवर करते हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप गूगल से, अपनी गाइड से, अपनी नोटबुक से पढ़ सकते हैं। MCQs के मैंने आप लोगों को आंसर्स बता दिए हैं। ठीक है, सो ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे के सारे बन रहे हैं लाइक दिस। और इसके बाद ये आगे क्या जाते हैं 2 मार्क्स वाले, फिर भाग सी शुरू हो जाता है, पार्ट सी। इसके अंदर आप लोगों के 3 नंबर वाले क्वेश्चंस जो इस तरीके से हैं। हरित क्रांति क्या होती है, 2 मेरिट्स बतानी है आपको, डीमेरिट्स ग्रीन रेवोल्यूशन की। आया राम गया राम जो है स्टैंड फॉर इंडियन पॉलिटिक्स, ये किस चीज़ से जान जाता है। ओके, ये भी आपका MCQs में ही पूछा गया था। ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी बताना, ये आपका पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ एशियन, तो ये भी पूछा गया है। व्हाट वाज द अर्थ समिट, हाउ फार डिड द समिट प्रूव टू बी यूजफुल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये पार्ट डी जिसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप ध्यान से चाहे रट्टा मार सकते हो, चाहे समझ सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे करो, बट समझ के करोगे तो वहाँ पर लिख पाओगे। लर्न रट्टा मार के लर्न करोगे तो वो नहीं हो पाएंगे, वहाँ पर जाकर आप सब भूल जाओगे। शॉर्ट नोट लिखना है आप लोगों को इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी पर। ठीक है, कॉन्सेंसस इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स, कॉन्सेंसस है ये। और उसके बाद आगे जो है 5 प्रिंसिपल्स बताने इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, ये फैक्टर्स बताने दैट फ्यूल द फायर्स ऑफ सेपरेशन इन इंडिया, व्हाट आर द फैक्टर्स, ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए 45 बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एग्जांपल, तो ये भी आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। ग्लोबलाइजेशन के आपको मीनिंग बताना है और उसके बताने हैं कि वो बेनिफिट उसके क्या क्या होते हैं। तो इनके लिए आपको कुछ टर्म्स याद करके जानी है पेपर में, लाइक ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। सो ये आप लोगों का जो है 4th सेट है। ठीक है, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा महीने नहीं पड़े हैं, कल ही पेपर है आप लोगों का, तो इन चीज़ों को अच्छे से कर लेना, जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लाइक अगर हम इनके MCQs के ऊपर चलें फटाफट से, आंध्र प्रदेश के निर्माण में किसकी भूमिका थी, हु प्लेड द रोल इन द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्री रामुलू। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा, जो कि फर्स्ट है। अगला है जनसंघ ने किस विचारधारा पर बल दिया था, विच आइडियोलॉजी डिड जनसंघ एम्फसाइज, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक काउंटी एक संस्कृति और एक कंट्री जो है, काउंटी एक संस्कृति और एक राष्ट्र। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। वैसे भी देखो सब जगह जब भी मैंने आप लोगों को देखा बोला ही है कि जहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो तो उसको आप तुक्का भी मार सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो ऑल ऑफ द अबव 99% आंसर ही होता है जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा। आगे जो है मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो हु वॉज द पॉपुलरली नोन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा वर्गीस कुरियन। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम चलें सी आंसर हो जाएगा राइट। भारतीय विदेशी नीति के वास्तुकार कौन है, हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे हम चलें, भारत ने किस वर्ष व्यापार बाधाओं को दूर किया था, 1991। इन विच ईयर डिड इंडिया रिमूव ट्रेड बैरियर्स, आंसर इज डी 1991। निज़ाम कौन थे, हु वॉज निज़ाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के शासक जो थे उनको जो है निज़ाम बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, तो ये स्लोगन जो है वो आप लोगों का दिया था मोरारजी देसाई ने। ओके, तो 7th का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आगे अगर हम चलें 8th क्वेश्चन के ऊपर, तो यहाँ पर उस राजनीतिक दल का नाम बताना जो 1977 में केंद्र में सत्ता में आया था, तो इसका आंसर जो है वो जनता पार्टी हो जाएगा। ठीक है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हेन आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन वाज पास्ड। 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 2019 के संसदीय चुनावों में कौन सा राजनीतिक दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा था, तो इसका आंसर एज यूजुअल जो अभी तक चल रही है भारतीय जनता पार्टी। आगे अगर हम देखें शॉक थेरेपी क्या है, तो व्हाट वाज द शॉक थेरेपी, तो इसको आप लोग बता सकते हैं विश्व बैंक और IMF के प्रभाव से एक समाजवादी देश को पूंजीवादी देश बनाने की जो क्रिया होती है उसका जो एक मॉडल था संक्रमणकालीन मॉडल, उसी को जो है बोला जाता था। ठीक है, द शॉक थेरेपी मीन द ट्रांजिशन मॉडल फ्रॉम बीइंग अ सोशलिस्ट कंट्री टू अ कैपिटलिस्ट कंट्री इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ओके,
नेक्स्ट अगर आगे चलें, किसके शासन में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से कर सकते हैं, जिसका आंसर जो है वो याह्या खान हो जाएगा। ठीक है, याह्या खान। 12th, सार्क का पूर्ण रूप क्या है। तो 13 क्वेश्चन नंबर पर हैं हम लोग, और सार्क के अंदर, इसके अंदर कुछ कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जो आपको याद रखनी होती हैं। अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका आंसर हो जाएगा। अगर हिंदी में हम बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का पूर्व नाम क्या था। तो साइलॉन जो है वो श्रीलंका का पूर्व नाम था, सिलोन बोला जाता है वैसे, CEYLON स्पेलिंग होती है इसकी। ठीक है, और फिर आगे अगर हम आ जाते हैं तो ये हो जाते हैं फिलिप्स डैश दक्षिण एशिया में केंद्र में स्थित है और अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों के साथ इसकी सीमाएं साझा करता है। डैश इज सेंट्रली लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड शेयर बॉर्डर्स विद मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज। तो इसका आंसर हमारा प्यारा भारत, इंडिया आ जाएगा। डैश ने श्रीलंका में भारतीय सेना के लिए खड़ी हुई चुनौती। डैश पोज्ड अ चैलेंज टू द इंडियन आर्मी इन श्रीलंका। तो इसका आंसर जो है वो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, LTTE इसका आंसर हो जाएगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, LTTE जिसको बोला जाता है। डैश वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में समझ के सोच के पढ़ के जाना है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो अभी राष्ट्र महासचिव हैं, UN सेक्रेटरी जनरल जिनको बोला जाता है इंग्लिश में। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था डैश विचारधारा पर आधारित है। तो मार्क्सवाद लेनिनवाद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म बोला जाता है। ओके, अगर आगे हम देखें असर्शन रीजन आ जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को पढ़ लेना है, जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है वीडियो को स्लो करके। आगे के लॉन्ग आंसर्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू नो। आगे जो है पार्ट बी के अंदर आप लोगों को देख सकते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनके आप लोग वीडियो को स्लो करके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, बिकॉज आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज आंसर्स। आगे देखिए 24th क्वेश्चन जो है अयोध्या विवाद क्या था। व्हाट इज अयोध्या डिस्प्यूट, एक्सप्लेन, मेंशन इन 2 स्टेप्स टेकन बाय चाइना टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमी। क्या क्या चीज़ें करी उसने। तो सारी चीज़ें हमारी हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड हैं यहाँ पर, और इसके अलावा में जो जो चीज़ें लड़ाई झगड़े क्रांतियाँ वगैरह हुई उन सारी चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ से पार्ट सी स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। व्हाट इज मीन बाय व्हाइट रेवोल्यूशन इन गुजरात। 3 चैलेंजेस बताने हैं दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। Which part of the constitution helps the planning commission, नीति आयोग to ensure सोशो इकोनॉमी जस्टिस। 3 कारक बताने हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से आपके 3 मार्क्स वाले हो गए। फिर ये आपके देख सकते हैं आप लोग 4 circumstances फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 1975। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ओके, फिर अगर हम आगे देखें तो ये पार्ट डी हो जाता है 37, और जिसके अंदर आपको चॉइसेस भी मिली जाएंगी। वहाँ पर देखिए ये और लगा के, और को ध्यान से देख लेना, दोनों मत करके आ जाना। ठीक है, और कई बच्चे ऐसा करते हैं कि और वाले दोनों क्वेश्चन करके आ जाते हैं कि एक हमें बीच का नहीं आ रहा तो और वाले दोनों कर दो, नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एग्जामिनर कांटा मार देता है बड़ा सा। तो इसलिए आपको दोनों क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना, सिर्फ एक को ही करना है। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके सारे के सारे हो जाते हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा वीडियो को स्लो करने के बाद। ऑलरेडी मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ पेपर के लिए। आपको एक तो रट्टा नहीं मारना, ठीक है, और दूसरी चीज़ आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को रिवीजन करनी है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल और टीवी के साथ बैठे हैं रिवीजन करने, आपको दिमाग के अंदर रिवीजन करनी है। लाइक आपने जो आंसर्स पढ़े हैं आप उनको रिवाइज करिए कि मैंने कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े, और उनको एक बार किताब को बंद करके रिकैप करने की कोशिश कीजिए कि आपको कुछ दिमाग में घुसाएगी नहीं। तो उस तरीके से आप रिवीजन करेंगे तो आपको पेपर में याद आ जाएगा, और आपको पता भी लग जाएगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ओके, सो आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम देखें तो आपको 40 क्वेश्चन एक पेपर के अंदर हैं, और मैंने 4 पेपर्स आप लोगों को करवा दिए हैं, जिससे आप लोगों को आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो 150 से 200 के बीच में क्वेश्चंस आपके इन्हीं क्वेश्चन से बन जाते हैं, जहाँ से आपकी 80-90% बुक खत्म हो जाती है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।